वक्त वह तराजू होता है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बड़ी स्पष्टता के साथ बता देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे वक्री बुध के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 9 अप्रैल 2024 की रात 8:15 पर युवराज बुध अपनी वर्तमान शत्रु राशि मेष राशि को छोड़कर वक्र अवस्था में पुनः अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब देखा जाए तो युवराज पिछले महीने यानी कि मार्च महीने की 26 तारीख को राशि परिवर्तन करके मीन राशि से मेष राशि में आए थे और अब पुनः मेष से मीन में जाएंगे। तो ऐसे में आपके मन में एक प्रश्न अवश्य आएगा कि अभी 10 दिन ही हुआ है और 10 दिन के अंतराल में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन पहले ही मीन राशि में राजकुमार गोचर कर रहे थे। लेकिन आपको यह बात भली भांति मालूम होना चाहिए, राजकुमार कौन है? राजकुमार तो आपकी बुद्धि, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिटी, बिजनेस, व्यापार, शेयर मार्केट और विद्यार्थियों के जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं उन सब के पीछे युवराज बुध का ही हाथ होता है। इसलिए इनके परिवर्तन को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है, चाहे वह 10 दिन का हो या फिर 30 दिन का। एक और बात, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह बिल्कुल विपरीत प्रभाव देता है, खास करके अपनी उच्च और नीच राशि में। जी हाँ, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में वक्री चाल चलता है तो वह नीच के समान, और जब वह अपनी नीच राशि में वक्री चाल चलता है तो उच्च के समान परिणाम प्रदान करता है। और 26 मार्च से पहले नीच के समान युवराज बुध परिणाम प्रदान कर रहे थे, लेकिन अब वक्र अवस्था में गोचर करेंगे तो नीच राशि में तो गोचर करेंगे लेकिन उनका जो परिणाम होगा वह बिल्कुल उच्च के समान होगा। तो ऐसे में राजकुमार का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसके चलते विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि राजकुमार का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से युवराज बुध के इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताएंगे, इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें, राजकुमार बुध 10 मई 2024 तक इस मीन राशि में गोचर करेंगे और 25 अप्रैल को अपनी चाल में परिवर्तन करके वक्री से मार्गी हो जाएंगे। उसके पश्चात 10 मई को फिर से राशि परिवर्तन करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए राजकुमार बुध का यह गोचर आपकी राशि से 10वें भाव में हुआ है। जी हाँ, अपनी नीच राशि में उच्च के समान फल प्रदान करते हुए आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर करेंगे, जिसे आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, यहाँ पर भूमि, भवन, मकान, वाहन हर तरह के सुखों में वृद्धि कराने वाला साबित होगा यह गोचर। अगर आप लंबे समय से भूमि, भवन, मकान, वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य में फंसे हुए थे, वह कार्य आपका नहीं बन पा रहा था, तो समझ लीजिए इस गोचर काल के दरमियान आपका वह कार्य बनेगा। अगर आप अपनी माता के नाम पर कोई ज़मीन खरीदते हैं, कोई वाहन खरीदते हैं या फिर कोई घर खरीदते हैं तो उसे आपके लिए बहुत ही शुभ कहा जा सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो यह गोचर आपके कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की, आपकी सफलता और आपकी पॉपुलैरिटी के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, आप किसी भी फील्ड में कार्य करते हैं, समझ लीजिए आपको राजकुमार बुध बिल्कुल स्पेशली तरीके से ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, खास करके बौद्धिक कार्यों में विशेष फायदा आपको होने वाला है। जो लोग बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में कार्यरत हैं,
या फिर शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, बिजनेस, व्यापार, इन सभी क्षेत्रों में राजकुमार के इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, विशेष वृद्धि प्रदायक कहा जा सकता है। अगर आप एक व्यापारी हैं तो समझ लीजिए यह वक्री चाल आपके व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए आपको एक नहीं बल्कि अनेक मौका प्रदान करने वाला है। साथ ही साथ अगर आप कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जहां पर भी आप कार्य करते हैं, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, इस समय आपकी बुद्धिमानी, आपके टेक्निकल स्किल्स और कहीं ना कहीं आपके सोचने समझने की क्षमता, आपके कौशल का लोहा हर कोई मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो यह गोचर आपको विशेष रूप से धन प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, कार्य क्षेत्र में इस गोचर काल के दौरान आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होगी। परिणाम स्वरूप धन को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहने वाली है, चाहे वह धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के। इसके अलावा इस गोचर काल के दरमियान आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते पहले की तुलना में और ज़्यादा मधुर और बेहतर बनने वाले हैं। अगर आप उनके साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो आप निश्चिंत होकर के जा सकते हैं, इससे आपके रिश्ते और बेहतर होंगे। इसके अलावा अगर आपकी माता के स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी थी तो उसमें सुधार होगा। घर के वातावरण में बदलाव होने वाला है। पॉजिटिव रूप से आपका वातावरण खुशनुमा बनेगा। घर का वातावरण और कोई ऐसा सपना आपकी आंखों में पल रहा था अपने सुखों से संबंधित, तो समझ लीजिए वह सपना आपका पूरा होने जा रहा है। यहाँ पर राजकुमार बुध नीच राशि में गोचर करते हुए उच्च के समान फल दे रहे हैं, तो आपके जीवन में लगातार परिवर्तन करेंगे और ज़बरदस्त परिवर्तन करेंगे। बस समझदारी के साथ आप काम करते चले जाइए। आपके करियर का जो ग्राफ है वह नीचे नहीं बल्कि ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। फिर भी इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप बुधवार के दिन किन्नरों को दान देकर उनसे आशीर्वाद लीजिए। यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक लाइक करने के साथ ही चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।